ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार देवशास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा है। स्वानुभूति दर्शन का अपने स्वाध्याय चल रहा है बराबर। बहन श्री को पूछे गए प्रश्न और उसके समाधान, अद्भुत समाधान पूछे गए। तो सबके प्रश्न ऐसे ही रहते हैं कि हम क्यों इतना प्रयत्न करने के बाद में भी क्यों नहीं हमारा काम हो रहा है। तो बोले तुम जिसको प्रयत्न कहता है वो प्रयत्न ही नहीं है। प्रयत्न जिसको कहते हैं कि जिसके बाद आपका कार्य हुए तो प्रयत्न नाम पाता है, तो वो पुरुषार्थ नाम पाता है। और जब आपका कार्य नहीं हुए तो पुरुषार्थ नाम कहाँ से पाएगा। तो बोला कारण अनुविधायनी कार्याणी, आप सही कारण दोगे तो कार्य होगा ही होगा। इसलिए बहन श्री बहुत बढ़िया समाधान करते हैं। 588 कल हो गया था, इसके बाद 589 है ना। जो बाहरी सुधार करना चाहता है उसका ज्ञान क्या मिथ्या कहा जाएगा। जो बाहरी सुधार करना चाहता है उसका ज्ञान क्या मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। तो बहन से बोलते ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि उसने विभाव भावों को छोड़ने का मार्ग नहीं समझा। विभाव कैसे दूर हो उसका सच्चा उपाय वह नहीं जानता, इसलिए मात्र बाहर में ही सुधार करता है। जो बाहर में सुधार करता रहता है, बाहरी सुधार करना चाहता है, उसका ज्ञान सच्चा नहीं है, वह मार्ग को नहीं जानता। जिसका लक्ष्य ज्ञान पर नहीं है, ऐसे अनेक जीव मात्र बाहरी सुधार करते रहते हैं, अर्थात अशुभ भावों को सुधारते रहते हैं, परंतु इस प्रकार विभाव वास्तविक रूप से नहीं छूटते, इसीलिए उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बाहरी सुधार करना चाहता है उसका ज्ञान मिथ्या क्यों है। कि ज्ञान मिथ्या इसलिए है कि बाहरी सुधार से अंदर का सुधार नहीं होता है। अंदर का सुधार के साथ तो बाहरी सुधार का मेल है, लेकिन खाली बाहरी सुधार से अंदर का सुधार नहीं होता है। बाहर में आपने कुछ त्याग ले लिया, छोड़ दिया, और आपका विभाव नहीं गया, आपकी कषाय का अभाव नहीं हुआ, तो कषाय बढ़ती है ना, बढ़ती है। बहुत घरों में ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे नियम हमने ले लिए कि शुद्ध वस्त्र पहन के खाना खाएंगे तो कोई कुछ छुएंगे नहीं, करेंगे नहीं। अब ऐसा बनाव बन जाता है कि कोई बच्चा आया, कोई आया, मतलब छू लिया, तो वो इतनी कसाई हो जाती है उस समय में। तो विभाव भाव का छोड़ने का उपाय तो किया नहीं है। आत्मा आश्रित जो परिणाम होते हैं और उसके अंदर जो बाहर की आसक्ति छूटती है, बाहर का जो उपयोग लक्ष्य जाना छूटता है, तो आराम से ये सब कार्य होता है ना। लेकिन जो ज्ञान मिथ्या क्यों कहा है कि क्योंकि उसने विभाव भावों को छोड़ने का मार्ग तो नहीं समझा। विभाव कब छूटते हैं कि स्वभाव के आश्रय से विभाव छूटते हैं, है ना। स्वभाव का आश्रय ले तो यहाँ तो इतना आनंद सुख शांति भरी हुई है
कि इस शांति के आगे बाहर का कुछ ठहरता ही नहीं है। फिर यहाँ इतना उपयोग लगने लगता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो बाहर में ज्यादा फैलाव करेगा ही नहीं ना। जिसको स्वभाव में इतना मन लगने लगता है वो बाहर में ज्यादा फैलाव नहीं करेगा, वो सिंपल सवर थोड़ा मतलब शुद्ध और सात्विक जितना होगा उतना कर लेगा, और उसके बाद में अपना अपना स्वभाव का आश्रय, स्वभाव का अवलंबन, अपनी महिमा इसके अंदर जो रहता है तो उसको विभाव छोड़ने का उपाय करता है। वो जो स्वभाव का ठिकाना नहीं और बाहर में बाहरी कार्य छोड़ता है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, आज मैंने इतना का त्याग कर दिया, आज मैंने इतना का त्याग कर दिया, तो बोलते हैं तूने धर्म का त्याग किया है ना। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना चाहिए त्याग वगैरह, उसकी यहाँ बात नहीं चल रही है। यहाँ तो स्वभाव और विभाव की बात चल रही है। तो बोले ज्ञान मिथ्या है क्योंकि उसने विभाव भावों को छोड़ने का मार्ग नहीं समझा है। विभाव कैसे छूटते हैं, राग का अभाव कैसे होता है, तो राग का अभाव होता है तो ये बाहर की जो होए तो क्रिया हो जाए, लेकिन पहले सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है कि मैं परद्रव्य की क्रिया कर ही नहीं सकता। परद्रव्य की क्रिया परद्रव्य से होता है, परमाणु का परिणमन परमाणु परमाणु में होता है। मैं तो मात्र जानता देखता हूँ। ये रागादिक भाव जो आते हैं वो भी विभाव भाव है। विभाव छोड़ने का मार्ग तो इसने समझा नहीं, और बाहर का छोड़ता है। ये छोड़ दिया, ये त्याग कर दिया, आज मैं तेल नहीं खाऊंगा, आज मैं घी नहीं खाऊंगा, आज मैं नमक नहीं खाऊंगा। अरे ये तो राग घटाने के लिए था कि तुम्हारी जो वृद्धता पड़ी है ना उसके लिए। तो लेकिन पहले सबसे पहले खाने वाला हूं कि नहीं हूं ये तो विचार कर। परद्रव्य को मैं छूता ही नहीं हूँ, रूपी अरूपी को कैसे छुए। और परद्रव्य के आश्रित जितने छोड़ने के परिणाम हो चाहे ग्रहण करने के परिणाम हो, दोनों पर आश्रित परिणाम है। तो दोनों पर आश्रित परिणाम है तो उससे ज्ञान सम्यक कैसे हो जाएगा, उससे विभाव कैसे छूट जाएगा। इसलिए नहीं छूटता है क्योंकि पहले ही इसमें अटक जाता है जीव। बचपन में ऐसा सिखा दिया जाता है कि अरे ये छोड़ दो, ये कर लो, ये कर लो। वो तो इसलिए वो उसका भी एक कारण था, रीजन था कि बचपन में ऐसे शुरू से संस्कार हो जाए ना तो ये जीव बाहर में कहीं अभक्ष नहीं खाएगा। जैसे कहीं भी ऐसा प्रसंग बन जाए तो अभक्ष नहीं खाएगा क्योंकि थोड़ा अभ्यास रहता है इसलिए। लेकिन इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है धर्म का। इसलिए बोला है कि ज्ञान मिथ्या है। जो ज्ञान विभाव और स्वभाव दोनों में भेद ज्ञान नहीं कर सकता, प्रज्ञा छेड़ी नहीं डाल सकता, वो बाहरी बाहरी क्रिया में अटक जाता है। अशुभ छोड़ के शुभ में आया, बहुत बड़ा काम कर लिया। जैसे भैया अनंत बार शुभ भाव किया, अनंत बार मुनिव्रत धार, मतलब ऐसा मुनिपना लिया है कि चीर के नमक मिर्ची डाल देवे तो आंख का कोया लाल नहीं हुए। लेकिन मिथ्यात्व नहीं गया तो संसार तो वापस चालू रहा। इसलिए कहा ज्ञान मिथ्या है क्योंकि उसने विभाव भावों को छोड़ने का मार्ग नहीं समझा। विभाव छूटने का मार्ग है। विभाव मतलब विशेष, ये राग चाहे शुभ हो चाहे अशुभ भाव दोनों ये होते रहे और तुम सोचे कि मैं सही मार्ग पे आ गया, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव जी बोलते थे पोपा बाई का राज नहीं है ना। मैं तो शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं तो अखंड हूँ, है। एक एक ऐसे पकड़ लेता है, एक ऐसे पकड़ लेता है कि अरे सब ये नियम रख ले लो, ये कर लो, वैसे ऐसा मार्ग नहीं है। मार्ग बहुत बैलेंस का है। अपने स्वभाव की जितनी जितनी महिमा और स्थिरता बढ़ती जाती है उतना उतना बाहर से परद्रव्य और परद्रावों से विरक्ति ऑटोमेटिक होती ही है। नहीं होए ऐसा बनता ही नहीं है। तीन कषाय का अभाव जिसके हुए उसके बदन में वस्त्र रहते ही नहीं है, घर छूटता ही है। ऐसा नियम है, कोई पहले घर छोड़ देवे ऐसा नियम नहीं है ना। बाहर राजमार्ग तो यही है। अब किसी को किसी कारणवश वैराग्य आ जावे और वो दीक्षा ले लेवे और मान लो उनको सम्यक तो नहीं है, लेकिन वो पुरुषार्थ के बल पे अगर पुरुषार्थ करे तो होके आगे मार्ग में बढ़ सकता है। लेकिन राजमार्ग यही है कि पहले तू आत्मा को जान, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा डिपार्टमेंट क्या है,
क्या मेरी सीमा है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, ये पहले जानेगा तो सही ना। तो बोले इसीलिए कहा कि बाहरी सुधार करना चाहता है, उसका ज्ञान मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? क्योंकि उसने विभाव भावों को छोड़ने का मार्ग नहीं समझा है। विभाव कैसे दूर हो उसका सच्चा उपाय वह नहीं जानता है। विभाव तो स्वभाव के आश्रय से दूर होते हैं, है ना। जैसे जैसे विज्ञान घन होता जाता है वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्ति होती जाती है। तो स्वभाव का एक अवलंबन कहो, आश्रय कहो, अहमपना कहो कि मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूं ना, मैं तो खाना पीना वाला हूं ही नहीं, वस्त्र पात्र वाला मैं हूं ही नहीं, ऐसा ये स्वभाव में अहमपना करके समझेगा तो यहाँ इसके प्रति पराय परत्व हो गया, परत्व हो गया तो फिर राग नहीं रहती है। पड़ोसी का बच्चा कितना भी सुंदर हो, कितना भी हो, और अपने बच्चे जैसा राग तो उसमें रहता नहीं है। थोड़ा सा बोल लो, हंस लो, है ना, बात कर लो, लेकिन जो अपने बच्चे में राग रहता है या अपने बच्चे से मेरा घर का काम होगा तो वैसा तो रहता नहीं है ना। तो इसलिए भैया ये जो ज्ञायक भाव एक परमात्मा स्वरूप है, ये इसका आश्रय, ये मैं हूं, यहाँ आवे तो विभावों से छूटने का उपाय है। एक स्वभाव का अवलंबन ही विभाव से छूटने का उपाय है। और स्वभाव का अवलंबन यानी अहमपना करना है कि मैं हूं, ये मैं हूं। ये ज्ञायक भाव, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये शुद्धात्मा, बस ये मैं हूं, ऐसा स्वीकार करे तो बाहर का जो कर्ता भोक्ता बुद्धि है ना, परद्रव्य का कर्ता भोक्ता बनता है, महामिथ्यात्व है। मिथ्यात्व छूटता नहीं है, विभाव कैसे छूटेगा? है तो विभाव से भिन्न ही नहीं पड़ा, मिथ्यात्व छूटा नहीं, तो फिर इनको मतलब बाहरी का सुधारा क्या? क्या सुधारा बताओ? ये तो गुरुदेव सिंह फरमाते हैं कि जिस समय में अन्न का दाना मुंह में नहीं जाना है, लंघन होना है, तो उस समय तूने नहीं खाने का भाव आते हैं, नहीं आते हैं। इधर स्वभाव के आश्रय में जो विराजमान होवे और इधर अपने आत्मा के रस में जो झूले, तो उसको ऑटोमेटिक परिणाम नहीं आते हैं, तो उसको त्यागने के भाव आ जाते हैं। अंदर में मस्ती चलती है तो बोले चलो आज नहीं उठेंगे, अपन तो बैठे हैं, अपन तो है ना, बैठे हैं तो अपने स्वभाव के साथ बैठे रहते हैं। तो ये जो स्वभाव के साथ टिकने से, रमने से जो रागादिक भाव नहीं होते ना, तो ये रागादिक भाव छोड़ने का उपाय तो उसने किया नहीं, और बाहर में छोड़ने का सारा प्रबंध करता है। इसलिए बोले कि उसका सच्चा उपाय वह नहीं जानता, इसलिए मात्र बाहर में ही सुधार करता रहता है, और उसको ही धर्मात्मा मानते हैं कि बाहर में जो इतना छोड़ दिया, इतना कर दिया, उसको धर्मात्मा मानते हैं। किसी को बहुत, जैसे इसको बहुत पक्तामल जी याद है, तत्वार सूत्र याद है, अरे इसमें कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है। अरे ज्ञान तो स्वभाव का आश्रय लेके जो आत्मज्ञान हुए, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम सम्य ज्ञान है, इसका नाम आत्मज्ञान है। बाहर का आवे तो देखो ये सब का नकार नहीं है, आवे तो बहुत अच्छी बात है। भक्तामृत कोई पाठ करे तो उसका कोई निषेध नहीं है, क्योंकि भगवान की स्तुति है, उसमें परिणाम की विशुद्धि होती है, निर्मलता आती है, कोई ना नहीं है। पर उससे तो आत्म कल्याण का मार्ग सोचता है, वो नहीं है। इसमें एक और राज भरा हुआ है कि भगवान पे तुझे विश्वास का है, तू तो भक्तामर इसलिए बोलता है कि इतने रोग दूर हो जाए, इतना वो हो जाए, इसकी मुझे प्राप्ति हो जाए, इसलिए तू करता है? आदिनाथ भगवान ने इसलिए स्तुति नहीं की थी, भक्ता आदिनाथ भगवान की स्तुति जो मानतुंगा आचार्य ने की, इसलिए नहीं की थी, 48 ताले तोड़ने के लिए नहीं की थी। अरे अंदर से जो जो राजा का तरफ से उपसर्ग था, तो अंदर से अपने आप स्वभाव का बहुमान के साथ में वीतरागी देव का बहुमान आ गया, तो आ गया तो उसके अंदर श्लोक बन गए, बन गए तो बन गए। तो लेकिन इसमें धर्म बुद्धि करना, इसको इसका दुरुपयोग करना कि ये मंत्र से ये हो जाएगा, ये मंत्र से ये हो जाएगा। हाँ, अगर शुभ भाव है, मंद राग है, तो उस समय असाता का साता में कन्वर्ट हो जाए तो हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन पहले विभावों को टालने का उपाय नहीं करता है ना, बाहर का छोड़ने का उपाय करता है। बोले ये उपाय सही नहीं है। भगवान की स्तुति करने का कौन मना करता है भाई? घर में बैठ के टीवी देखेगा, गाना गाएगा, जिससे जिनेंद्र भगवान के साथ में जाके निकलती है स्तुतियां, बनती है स्तुतियां, अपने आप ऑटोमेटिक बन जाती है। देखो तो सही,
ये कैसे कैसे मतलब स्तुतियां, बड़े पंडित जी का देखो, अपने राजेंद्र जी पंडित जी आपको देखो, मतलब कैसे पूजाएं बन जाती है। अभी अमरचंद आचार्य की अद्भुत पूजा बनाई है उन्होंने, अद्भुत भाव है, तो ये बन जाती है। कौन बनावे उनको, है भगवान के पास बैठे हैं तो आचार्यों की महिमा आती है, गुरुओं की महिमा आती है, तो अपने आप अंदर से परिणाम निकलते हैं, रचनाएं हो जाती है। लेकिन इन इन मतलब इन भावों से, क्योंकि ये विकल्प है, ये राग है, इन भावों से मेरा यहाँ का शुद्धोपयोग रूप कार्य हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। इसलिए बोले कि बाहर की खाली बाहर का, इसलिए मात्र बाहर में ही सुधार करता रहता है। क्यों कि उसको विभाव कैसे दूर करे वो मार्ग उसको सूझा नहीं है। स्वभाव के आश्रय से विभाव दूर होता है ना। और जितना राग रहता है वो राग स्वभाव के आश्रय से ही टूटता है, और जो राग आता है वो कर्तृत्व संबंधी नहीं आता है ना। कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी राग नहीं आता है, वो राग आता है उसको भी साक्षी भाव से जाननहार में हूँ ऐसा जानता है। तो जो ऐसा जानता है उसके तो क्रम काल में ऐसे परिणाम बनते हैं, है ना। पर लेकिन जो खाली बाहर का ही सुधार करता रहता है और विभाव से भिन्न पड़ने का, विभाव छोड़ने का उपाय नहीं करता, तो बोले कि तूने कुछ छोड़ा ओड़ा नहीं है। छूटना है तो परिणति में से राग छूटना है ना। राग छूटे तो वस्त्र पात्र छूट जाते हैं अपने आप, ऐसा तो नियम है। लेकिन उनको छोड़ के बैठ गया और अंदर से कसाय चलती रहे भाई। क्योंकि देखा है इतने प्रसंग ऐसे बनते हैं कि बाहर में तो ले लिया है क्योंकि गए कहीं और, चलो इसका नियम ले लो, सब लेते हैं तो हम भी ले लिए। तो लेकिन जब विभाव तो छूटा नहीं, राग पड़ा है, एकत्व बुद्धि पड़ी है, तो उसमें कष्ट होता है फिर, है ना। परद्रव्य की क्रिया को अपना मानना वही विपरीत मिथ्या मान्यता है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया कैसे करे बताओ। तो जब ये समझ में आवे तो मेरा कार्य तो मात्र जानना है, मात्र जानना मेरा काम, बस रहता स्वयं निज में विश्राम। मैं तो निज में टिका टिकाया हूँ और यहाँ हूँ, और उधर लक्ष्य नहीं जावे तो नहीं जावे तो नहीं जावे, और लक्ष्य गया गया तो परिणाम हो गए। तो ये परिणाम को सुधारने का उपाय है, ये परिणामों से पार ये गया एक परमात्मा मैं हूँ, देखो मेरे में कुछ नहीं। कितनी अद्भुत बात है बोलो। परिणाम सुधारना है तो भी स्वभाव को देखो, बाहर का त्याग व्रत होना है तो भी तू तो निर्वस्त्र दिगंबर सदज्ञानी स्वातम में सदा विचरते। ज्ञानी ध्यानी शिव सुख धानी, ज्ञानी ध्यानी ऐसे ऐसे नित्य नित्य अपने में नित्य करते हैं। अपने में प्रतिपन जिसका चलता है उसका बाहर में भी 28 मूलगुण दिख जाते हैं। लेकिन भाई मात्र बाहर से, कितनी बढ़िया बात है कि मात्र बाहरी सुधार करना चाहता है तो उसका ज्ञान मिथ्या ही है। क्योंकि बाहर से छोड़ने छाड़ने से नहीं होता है, अंदर स्वभाव में जब पहले उसकी समझ करे, समझ करने के बाद में स्वभाव में अहम पना करे, तो जब स्वभाव में अहम पना करे तो परद्रव्य में अहम पना यानी इस देह में अहम पना छूट जाता है। तो ये खाना पीना ये तो सब देह का है ना। तो जब इसमें अहम पना छूट जाता है तो इसके प्रति आसक्ति नहीं रहती है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से हटता जाता है, स्वभाव में एकाग्र होता जाता है। बोले इसलिए जो बाह्य में सुधार करता रहता है, बाहरी सुधार करना चाहता है, उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। क्योंकि कर नहीं सकता ना, परद्रव्य की क्रिया आप कर ही नहीं सकते हो तो करोगे कैसे बताओ। एक दांत में दर्द चालू हो जाए तो आपको नहीं सुहारा है, सब कुछ इलाज कर रहे हैं, वो नहीं ठीक हो रहा, तो आप कर लो उसका, अगर कर सकते हो तो करके देख लो। एक आंख की पलक फड़कती है तो उसको रोक के देख लो। मतलब आप कर क्या सकते हो जो परद्रव्य के बहाव में सुधार करता रहता है, बाहर में पीछे लगा रहता है, पर आप कर क्या सकते हो बाहर का। परद्रव्य के अंदर में जो परोन्मुख जो वृत्ति है वो तो राग भाव है ही है, लेकिन पर को जानने का जो हट है कि बाहर में जो ज्ञान को बाहर में लगाता है वो ही इंद्रिय ज्ञान है, वो भी मैं नहीं हूँ, वो भी मेरा ज्ञान नहीं है। हाँ 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 हाँ,
कैसा सही मार्ग पकड़ ले वे, एक बार बोले एक घड़ा सीधा रखे तो सारे घड़े सीधे रखे जाए। एक पहले सब प्रथम से प्रथम भेद ज्ञान कर दो द्रव्य के बीच में। ये परद्रव्य मतलब ये देह और देह के साथ में जितने वो लगे हुए हैं सब परद्रव्य है ना। और ये परद्रव्य के आश्रित इधर लक्ष्य करके जो भाव होते हैं वो पर भाव है। तो परद्रव्य पर भाव से सदा में त्यारा त्रिकाल भगवान आत्मा में हूँ। जब इस तरह से भेद ज्ञान होता है तो ये परद्रव्य की क्रिया का कर्ता नहीं बनता है। तो परद्रव्य का त्याग किया, ग्रहण किया, ये मेरे में है ही नहीं। ग्रहण त्याग शून्य शक्ति है अब यहाँ तो परद्रव्य की है। स्वयं का तो मैं हूँ हाजिर हजूर विद्यमान। जिस परिणाम ने ये स्वीकार किया कि मैं ये रहा तो परद्रव्य का स्वद्रव्य का ग्रहण हो गया। हाजिर हजूर तो था ही है। इसलिए बोले बाहरी सुधार करना चाहता है उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। वह मार्ग को नहीं पहचानता। ऐसा मार्ग नहीं है। ये मार्ग अंदर से चालू होता है, बाहर से नहीं चालू होता है। अंदर से जिसको स्वभाव का ग्रहण हुए तो उसको बाहर का एक ही जगह होगा ना तो बाहर का ऑटोमेटिक रुचि नहीं रहती है, रस नहीं रहता है। जहाँ रस रुचि नहीं रहती है तो वहां अपने आप उसके प्रति का झुकाव ही नहीं रहता है। पड़ा है, पड़ा है। अब जैसे मान लो किसी के अलमारी के अंदर 100 साड़ियां हैं, है ना, और अभी उसको मन नहीं करता है। जब पहले राग था तो साड़ियां इकट्ठी हो गई, मन नहीं करता है। मन नहीं करता है तो भनाई अंदर पड़ी है। अब उसको अंदर फिर बाद में ऐसा भाव आता है कि अरे ये पड़ी है, जिससे अच्छा तो निकाल दो, कोई और पहनेगा, है ना। बाद में ऐसा आता है तो, लेकिन पहले ऐसा आता है कि अरे ये सब बाहर ही की, इसको पहनो और इसको करो। ये सब मेरे उपयोग को लूटते हैं, ये है मेरा उपयोग भटकता है इसमें। तो उसको जब अंदर का मार्ग आता है तो ये बाहर में ये खड़ी पर सो पड़ी है ना, ये कोई काम की नहीं दिखती है। ये कोई काम की नहीं दिखती है। 8 दिन की 8 रख लो, 8 दिन 8 पहन के वापस 8वें दिन वापस शुरू कर लो, है ना। ऐसे ऐसे अपने आप हो जाता है। परद्रव्य की क्रिया का करना कर तो सकता ही नहीं है, पर अंदर इधर आता है तो राग छूट जाता है उधर का, उस संबंधी राग टूटता है, भेद ज्ञान होता है। तो बाहर का अपने आप इस तरह से हो जाता है। लेकिन जिसको ये भेद ज्ञान की कला नहीं पता है, वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो विधि चंदन केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। ओ एक जो देखो चक्रवर्ती है, राजा है, उनके 96,000 रानियां और इतना वैभव है, और वो भेद ज्ञान बरत रहे हैं। बाहर का नहीं छूटा लेकिन अंदर में आसक्ति नहीं उनके प्रति, एकत्व संबंधी है। ऐसे तो है ही है, राग नहीं हो तो फिर वहां रहे नहीं, भिक्षा लेके चले जाए। राग तो है लेकिन परद्रव्य में मेरा सुख है या परद्रव्य मेरा है, ऐसी मान्यता छूट गई है। और एक एक कोई भिखारी हो, उसके पास कुछ भी नहीं हो तो एक कटोरा होता है, उसमें भी इतनी आसक्ति होती है। तो इसलिए बाहर से कोई नाप नहीं है, पहले बाहर से नहीं होता है, पहले अंदर से भेद ज्ञान होता है। दो द्रव्य के प्रति भेद मतलब बिल्कुल भिन्न, अत्यंत भिन्न है। वज्र की दीवार है दो द्रव्य के बीच में। तो पर को पहले छोड़ के पर को सुधार दूं, बाहर में सुधार कर लूं। तो ऐसे जिनवाणी में आता है कि पहले पहले बाहर में थोड़ा तो होना ही चाहिए। होना चाहिए मतलब क्या है कि जो जैन कुल में आया है तो उसको इतना तो होएगा ही होएगा, है ना। जैन कुल में आया है, जैन धर्म में जन्म लिया है, जिनवाणी हाथ में आई है, प्रथम से प्रथम सीख ले कि मैं भगवान आत्मा हूँ। प्रथम से प्रथम भेद ज्ञान की आरी उठा, प्रज्ञा छेनी उठा, डाल दे प्रथम से प्रथम कि ये मैं और ये पर। अब ये जब पर है तो पर की क्रिया में नहीं कर सकता, ये पर मेरा नहीं है, पर मुझे नुकसान और लाभ का कारण नहीं है। अपने को भूलना नुकसान और अपने को ये मैं परमात्मा ये लाभ का कारण है ना। तो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से जो शुरू करेगा उसको बाहर में क्रम काल से इस तरह का बनाव बनता है। इसलिए बोले बाहरी सुधार करना चाहता है उसका ज्ञान सच्चा नहीं है, वह मार्ग को नहीं पहचानता।
जिसका लक्ष्य ज्ञायक पर नहीं है, क्या कहा, जिसका लक्ष्य ज्ञायक पर नहीं है, ऐसे अनेक जीव मात्र बाहरी ही सुधार करते रहते हैं। लक्ष्य का ठिकाना नहीं, लक्ष्य बांधा ही नहीं है, तो बाहर में पराश्रित क्रियाओं को कर करके दुखी होते रहते हैं, टेंशन पालते रहते हैं। अरे हमने ये नियम व्रत ले लिया, अब ये तो हो ही नहीं रहा है, फल ही नहीं रहा है। भैया सबसे पहला नियम लेता है कि मैं परद्रव्य की क्रिया का करता नहीं हूँ, तो परद्रव्य की तरफ तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं जाएगा। तो अंदर स्वभाव के अंदर जितनी महिमा बढ़ती जाएगी, तो फिर उधर का जो एकाग्रता, जो गृद्धता होती है, वो छूट जाती है, ऑटोमेटिक छूटती है। क्योंकि इसको शरीर को कोसना नहीं है ना, शरीर को एक साधना का अवलंबन है, साधना के लिए है। क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं होती ना, तो कोई देह में तो रहेगा ना जीव, कोई देह में। तो इससे उत्तम तो कोई हो नहीं सकता। जैन कुल मनुष्य पर्याय, जिन श्रुत का मिलना, और आचार्य कुनकुंद आचार्य, अमरचंद आचार्य, जयसेनाचार्य, पद्म प्रभ मलधारी देव, ऐसे आचार्यों का समागम, और उसके बाद उनकी ग्रंथादिराज समय सार आदि की रचना और हमारे हाथ में आना, और फिर समय सार को गुरुदेव जैसे गुरु ने खोल के समझाना, मतलब इतना सब हमें मिला है। तो भैया पहले भेद ज्ञान की आरी डाल ले तू तो सबसे पहले। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं शुद्धात्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए। बोले बाहर का सब छोड़ के सब कुछ कर लिया, तो भी भैया तूने कुछ नहीं किया है ना। तो बोले जिसका लक्ष्य ज्ञायक पर नहीं है, ऐसे अनेक जीव मात्र बाहरी ही सुधार करते रहते हैं, अर्थात अशुभ भावों को सुधारते रहते हैं। बाहरी सुधार में क्या लिया, अशुभ को छोड़ के शुभ को अच्छा मान लेते हैं बस। अशुभ भाव को, अरे हमारे पाप में भाव नहीं जाए, पाप में भाव नहीं जावे, है ना। तो पाप में भाव नहीं जाए तो पाप नहीं बंधेगा, पर बंद तो होगा ना, बंद तो होगा ही ना। पाप नहीं बंधेगा पर बंद तो होएगा। निर्बंध आत्मा की तरफ से नहीं आया भैया, है। आत्मा के आश्रय से बंद नहीं होता है, निर्बंध स्वभावी परमात्मा मैं हूँ। अपने ज्ञायक पे एक बार नजर मार ले बस, इतनी अद्भुत, इतना पवित्र, इतना आनंद कंद रस कंद, इतना ज्ञान सुख आनंद भरा हुआ है कि एक बार तू नजर मारेगा तो नजर हटेगी नहीं यहाँ से। इतना सुख है अंदर में, अनंत काल तक भोगेगा तो वहां से कोई जरा भी कम नहीं होने वाला है, ऐसा। तो बोला है कि अशुभ भावों को सुधारता रहता है, बाहर से सुधारना मतलब अशुभ भावों को सुधारता रहता है। और शुभ को धर्म का चोला पहना देता है कि शुभ शुभ में आया इसलिए हम धर्म कर रहे हैं। लेकिन भाई जब तक तुझे भेद ज्ञान की कला नहीं आई, परंतु इस प्रकार विभाव वास्तविक रूप से नहीं छूटते, मंद कषाय थोड़ी हो जाती है, तो उससे उसको अच्छा लगने लगता है। और फिर दूसरे उसको धर्मात्मा धर्मात्मा कह के एकदम चढ़ जा बेटा सूली पे, है ना। अरे ये तो इतना करता है, इतना करता है। बोला आप क्या करते हो? अरे ये तो इस दिन ये नहीं खाता है, इस दिन नहीं खाता। आप क्या करते हो? आप खाली आत्मा आत्मा की बातें करते हो। अरे भैया वो भी नहीं करता है, हम भी नहीं करता है। वो भी जानने वाला है, हम भी जानने वाला है। हम भी जानते देखते हैं, वो भी जानते देखते हैं। अब जिसको बाहर की पद्रव्य की क्रिया दिख रही है तो दिख रही है, तो वो तो मिथ्या मान्यता है ना। तो इसलिए भाई, परंतु इस प्रकार विभाव वास्तविक रूप से नहीं छूटते, इसलिए इसका ज्ञान सच्चा नहीं है। देखो स्वभाव का आश्रय लेवे तो ऑटोमेटिक अनंतानुबंधी कसाय चली गई, तो इतना अनंत संसार का अनुबंध करने का विभाग छूट गया। अनंत संसार का जो अनुबंध करता था वो विभाग छूट गया एक स्वभाव के अवलंबन से। उसके बाद में जब यहाँ सुख शांति अनुभव होने लगा, तो बार बार परिणाम को यहाँ चस्का पड़ जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ आता जाता है तो बाहर में नहीं लगते हैं, बाहर में नहीं लगते हैं, तो बाहर में अपने आप जो छूटने वाला छूटता है। लेकिन स्वभाव के ग्रहण पूर्वक की बात है
बाहर का छोड़ के जो धर्म बुद्धि मान लेते इससे मेरा कल्याण होगा, नहीं होएगा भाई। होना होता तो कर लिया ना। मुनिव्रत धार अनंत बार देवी उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो होता तो हो जाता। इसलिए कहा है कि अशुभ भावों को सुधारते रहते हैं, परंतु इस प्रकार विभाव वास्तविक रूप से नहीं छूटते, इसलिए उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। फिर इसके साथ ही प्रश्न है कि बाहरी अर्थात शुभ का अवलंबन लेकर, तो बहन सी बोलती है अज्ञानी जीव बाहरी अर्थात शुभ का अवलंबन लेकर अशुभ को छोड़ना चाहता है, परंतु वह सच्चा मार्ग नहीं जानता। उसकी दृष्टि आत्मा की ओर नहीं है तथा आत्मा के लक्ष्य से विभाव छूटे ऐसा उसका ध्येय भी नहीं है। ये देखो क्या कहा, ध्येय नहीं मतलब उसको खबर ही नहीं है, तो ध्येय बनाया ही नहीं ना। ध्येय तो उसने तो यही सुना है कि हम तो अभी गृहस्थी है, श्रावक है, तो हमें तो अभी बस इतना करने लायक है, पाप से बचो, बस पाप से बचो और पुण्य करो। पुण्य करो तो तुम्हें बस बढ़िया बढ़िया सब मिलेगा, है ना। तो बढ़िया मिलेगा तो क्या मिलेगा कि पुद्गल का ढगला मिलेगा ना। तो इसमें बढ़िया क्या है बताओ। अभी जितना सुंदर समागम मिला है इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो अभी अभी तुम शुभ में अटक जाता है और एक गायक पे नहीं आता है, तो भैया तूने मार्ग ही नहीं समझा है। मार्ग समझ सच्ची समझ का नाम मोक्ष मार्ग है। सच्ची पूछो तो करने धरने का काम ही नहीं है, भिन्न है, उसको भिन्न नहीं करना, जानना है ना। जो वस्तु आपसे सत्ता से बाहर है, छुट्टी पड़ी है, उसको छोड़ना नहीं है, मात्र जानना है। तो जानना मेरा काम है, मात्र जानना कि मैं तो स्थिर रहता हुआ जानन 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 जानन, जैसे आंखें अपनी जगह रहती हुई, मात्र बिना किसी को अंदर लिए, बिना अपनी जगह छोड़े, मात्र देखती 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 है, वैसे ये ज्ञानानंद स्वभावी में गए परमात्मा मात्र जानता हूं। मैं बस जानता हूँ, जान लेता हूँ। क्या जान लेता हूँ कि अपनी जगह ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा हूँ, बस मैं तो हूँ ये और हूँ। तो अब इसके अंदर जो जानने में आए आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मेरा तेरा नहीं है तो दिक्कत क्या है बताओ। दिक्कत तो जब होए जब ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये खराब, जब जगत का सारा गे एक सा है, कोई फर्क नहीं है। सामने चाहे कोयले की बोरी रख दो, चाहे सोने की बिस्कुट का थैली रख दो, है ना। दोनों बाहर पुद्गल है, परद्रव्य है, दोनों पर गे है, उसे क्या लेना देना, मेरा क्या संबंध है उनके साथ में। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्वभाव, मेरा मुझ में है, पर का पर में है। तो उन पुद्गल में दोनों गेयों में कोई भेद पाड़ता है कि ये तो बहुत अच्छा है, ये खराब है। तो जीव तो जानता देखता है, उसमें अच्छा खराब क्या हो सकता है। कोयले को कोयला जानना, सोने को सोना जानना वो बराबर है। कोयले को सोना, सोने को कोयला की बात थोड़ी चल रही है यहाँ। जैसा है वैसा जान लिया, पर है तो दोनों पुतल की प्रॉपर्टी, है तो दोनों के दोनों भिन्न द्रव्य है, अलग द्रव्य है। तो उससे अच्छा खराब मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं है उनका, है ना। तो फिर अच्छा खराब क्या होगा मेरे लिए। तो प्रयोजन एक मेरा भगवान आत्मा है। ओहो, ये शाश्वत परमात्मा जो सब समय में चकाचक रहता है, सब समय में अपनी चमक दिखाता रहता है, सब समय अपनी हाजिरी बताता रहता है, सब समय अपनी उपस्थिति दिखाता रहता है। ये देखो देखो देखो, मैं तो ऐसा का ऐसा टिका हुआ हूँ। कोई भी वस्तु सामने आवे जावे, यहाँ प्रतिभासित हो जाए, लेकिन मैं तो यूं का यूं रहता हूँ। देखो ये ऐसा स्वभाव का अवलंबन लेवे तो विभाव छूटते हैं। आत्मा के लक्ष्य से विवाह छूटे ऐसा उसका ध्येय भी नहीं है। जीव ने कषाय की मंदता तो अनंत बार की है। कितनी बार लिखा है, अनंत बार की है। क्योंकि कब से जीव है, ये अनादिकाल से है। जो अभी तक मान लो मोक्ष नहीं गया तो क्या किया कि जन्म मरण में रहा ना। तो कषाय की मंदता करके स्वर्ग में कितनी बार गया कि बहुत बार गया है, कषाय की मंदता करके। तो बोला ऐसी तो अनंत बार की है, अनंत बार। ओहो, और फिर भी इसमें सुख बुद्धि, फिर भी उसमें धर्म बुद्धि, मिठास, शहद लगी तलवार है, शहद लगी तलवार।
क्योंकि अच्छी लगती है चाटता तो, लेकिन जीभ कटती है उससे। तो ये शुभ भाव ज्यादा अटकने का कारण है, ज्यादा भटकने के कारण है। इनमें धर्म बुद्धि करना है, क्योंकि इसमें इसमें सुख बुद्धि लगती है। इसमें अच्छा लगता है कि अरे कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। भाई अच्छा तो मैं ही हूँ सर्वोत्कृष्ट, क्योंकि जाननहार में हूँ। जाननहार को जाने तो अच्छी बात है। शुभ अशुभ दोनों भाव बंधन के कारण है। सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान जिसको होवे उसको सच्चा ध्यान होता है। ध्यान मतलब अपना उपयोग को स्वभाव की तरफ लगाना, इसका नाम ध्यान। तो जिसको सच्चा ज्ञान हो कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, तो उसका ध्यान अपने आप अपने ज्ञाय प्रभु की तरफ आ जाता है। इसलिए बोले जीव ने कषाय की मंदता तो अनंत बार की। मंद कषाय करके अनंत बार मुनिपना धारण किया है। इस प्रकार बाहरी सब सुधार तो किया है, परंतु इसका ज्ञान सच्चा नहीं होने से उसके विभाव यथार्थ रूप से नहीं छूटते। कितनी करुणा से बहन से बोल रहे हैं कि भैया ये विभाव तेरे जब तक नहीं छूटेंगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। विभाव तो बोले ना कि राग की कणिका भी अगर रही, तो राग की कणिका भी अगर रही तो तुम्हारा तो केवल ज्ञान तो नहीं होने वाला भैया। और अगर मिथ्यात्व मान्यता अगर रही कि देह आश्रित क्रिया से मेरा कल्याण हो जाएगा या शुभ भाव से हो जाएगा, तो तेरा सम्यक सम्यक ही नहीं होने वाला है। देह आश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मग चारी रे। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। बोले अपने को नहीं जाना तो ज्ञान, ज्ञान कहाँ का, वो ज्ञान मिथ्या है। बोले वो ज्ञान मिथ्या है, वो ज्ञान सम्यक नहीं है, वो सही ज्ञान नहीं है। आत्मा के लक्ष्य पूर्वक, आत्मा में अहमपना पूर्वक जो ज्ञान होता है वही वास्तव में सच्चा ज्ञान होता है। इसलिए बोले मंद कषाय करके अनंत बार मुनिपना धारण किया। मतलब इसमें एक मतलब रोंगटे खड़े हो जाए वैसी बात है कि तू बाहर का कहाँ तक पहुंचा, बता कहाँ तक किया। कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो। और ऐसा मुनिपना, ऐसी सावधानी उसमें रखी, 28 मूल निरतिचार पालन किए, इतनी सावधानी रखी कि उसमें थोड़ी भी गड़बड़ नहीं हो जाए। फिर भी तुझे मुक्ति क्यों नहीं हुई, इसका कारण तो जानना तो पड़ेगा ना। कारण बोले मुनिपना मुक्ति का कारण थोड़ी है। अंदर कसायों से नग्नपना होए तो बाहर में आता है ऐसा मुनिपना है ना। तो मुनिपना तो बाहर से तो नग्न दिगंबर दशा ली, लेकिन अंदर कषायों से नग्नता नहीं हुई, कषायों का अभाव नहीं हुआ, तो चलता रहा। ये तो खेल चलता रहा, चलता रहा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चलता रहेगा। इसलिए बोले मंद कषाय करके अनंत बार मुनिपना धारण किया। इस प्रकार बाहरी सब सुधार तो किया है, परंतु उसका ज्ञान सच्चा नहीं होने से उसके विभाव यथार्थ रूप से नहीं छूटते। विभाव को तो छोड़ना ही नहीं चाहता है, ये तो कपड़ा खाना छोड़ना चाहता है। विभाव का तो पता ही कहाँ है। विभाव को तो अच्छा मानता है, धर्म बुद्धि से करता है, तो उसको तो छोड़ना ही कहाँ चाहता। ध्येय नक्की नहीं किया ना। ध्येय को नक्की करो रे, ध्येय को नक्की करो रे। ध्येय है ध्रुव धाम अपना, बात यह पक्की करो रे। ध्येय को नक्की तो कर, ये ध्रुव धाम त्रिकाली भगवान आत्मा ये मैं हूँ, इसको पक्का कर। तो इसके आश्रय से जो परिणाम हुए वो विभाव छूट के स्वभाव परिणाम हुए, तो संसार से छूटने का उपाय है, वो तो यथार्थ है। नहीं तो बाहरी तो सब भाई इन्हें धर्म बुद्धि मान के करता है, और ये मिथ्यात्व का गेट खुला रखता है पीछे से। क्योंकि कर्ता बुद्धि से करता है, परद्रव्य की क्रिया का कर्ता बनता है, रागादिक भाव में हित बुद्धि मानता है, धर्म बुद्धि मानता है। तो ये सारा ही मामला गड़बड़ है।
करे क्या, यही यही प्रचलन चल, एक्चुअली प्रचलन यही चल गया ना। ये तो एक गुरुदेव श्री आए हैं कोई महाभाग्य से अपने लिए, जिन्होंने इतना मतलब खोल के बताया है कि भाई जैसे पदद्रव्य की क्रिया तो कर कैसे सकता है बताओ। क्रिया अभिप्राय परिणाम आए ना, क्रिया अभिप्राय परिणाम। बोले जो तू पदद्रव्य की क्रिया की बात करता है ना, वो तो उसका फल तो जीरो है, जीरो। पदद्रव्य की क्रिया का फल जीरो, परिणाम का फल थोड़ा, और अभिप्राय का फल है 99%। सोचो। तो अभिप्राय के अंदर तो तू धर्म बुद्धि मान रखा है, राग को हित बुद्धि, राग में हित बुद्धि कर रखा है। जिसमें हित बुद्धि कर रखा है उसको छोड़ेगा क्यों? उसको छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है, वहां से पलटेगा ही नहीं। वहां तो लगा रहता है, ज्यादा 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 ज्यादा। आज हमने इसका उपवास किया, परसों बोले 10 लक्षण जी में कोई 10 दिन का करता है, कोई 5 दिन का करता है। भैया अगर मन लग रहा है, तुम्हारी साधना हो रही है, तो सर्वोत्कृष्ट है, देखो उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन तुम्हारी साधना इधर की तुझे खबर ही नहीं है, तो उसमें तो तुम लगा रहे। इसलिए बोले कि उसका ज्ञान सच्चा नहीं होने से उसके विभाव यथार्थ रूप से नहीं छूटते, मात्र उसे वैराग्य के कारण बाह्य में सब छूट जाता है। क्या कहा? मात्र में बाहर में कोई कारण से वैराग्य आ जाता है तो छूट जाता है, परंतु वास्तव में तो अंतरंग में से विभाव छूटने चाहिए, वे नहीं छूटते क्योंकि उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। सच बतला ना तुझे क्या आत्मा की सुधि आई है? आत्मा की सुधि नहीं आवे तो कितना ही कर लो, कितना ही करो। देखो, अंतर उज्ज्वल करना रे भाई, अंतर उज्ज्वल करना रे। कपट कृपान तजे नहीं तब लो, कपट कृपान तजे नहीं तब लो, करनी काजन सरनारे भाई, अंतर उज्ज्वल करना रे। जप तप तीरथ यज्ञ व्रतादिक, आगम अर्थ उच्चरना रे, विषय कषाय कीच नहीं धोयो। क्या कहा? जप तप तीर्थ यज्ञ व्रतादि आगम के अनुसार सब करता है ये है। जप तप तीर्थ यज्ञ व्रतादित, आगम अर्थ उच्चरना रे, विषय कषाय कीच नहीं धोयो, यो ही पची पची मरना रे भाई, अंतर उज्ज्वल करना रे। बाहिर भेष क्रिया उर शुचि सो, बाहिर भेष क्रिया उर शुचि सो, किए पार उतरना रे, नाही है सब लोक रंजना, नाही है सब लोक रंजना, ऐसे वेदन वरना रे भाई, अंतर उज्ज्वल करना रे। कामादिक मन सो मन मेला, कामादिक मन सो मन मेला, भजन किए क्या तिरना रे, भूधर नील वसन पर कैसे, भूधर नील वसन पर कैसे, केसर रंग उछरना रे भाई, अंतर उज्ज्वल करना रे भाई, अंतर उज्ज्वल करना। बुधराज जी कहते हैं भैया अंतर उज्जवल नहीं किया तो उससे तेरा कार्य सरेगा नहीं। आगम के अनुसार व्रत तप पूजा वगैरह सब किए, लेकिन विषय कसाय अगर नहीं छूटे तो तुम्हारा काम तो होने वाला नहीं है।
इसलिए ये बात चली है कि मात्र उसे वैराग्य कारण से बाहर सब छूट जाता है, परंतु वास्तव में तो अंतरंग विभाव छूटने चाहिए। तो अंतरंग विभाव कैसे छूटे कि विभावों से रहित, मेरे में विभाव है नहीं, मेरे में तो आनंद सुख शांति अनंत वैभव भरा हुआ है, लेकिन विभाव मेरे अंदर नहीं है। तो जो जिसको अपने अंतरंग में स्वभाव सूझता है वो विभाव से छूट जाता है। आपको अपनी चीज मिल जाए तो आप दूसरों की चीज क्यों लोगे? जिससे आपका हित हो रहा है, जिससे आपको आनंद मिल रहा है, जिससे आपको सुख मिल रहा है, वो जो अंतर में अपना विभव है, ज्ञेयक भाव है, वो अंदर में अपने को यही सुख शांति मिल रही है, तो बाहर का अपने आप छूट जाता है, छूट जाता है। देखो अपने मुनिराज तो वस्त्र पहनते नहीं है, और आर्य का माता जी है तो कितना पहनती है बोलो? 2 साड़ी रखती है, जब फट जाती है तो तीसरी, क्योंकि मजबूरी है उनके, हैं इसलिए। तो अंदर अंदर में आत्मा के स्वभाव में रमत करती है, तो बाहर में ये वस्त्र ढकने के लिए वो इतना सा रहता है। तो छूट गया ना, कौन छोड़ा? अंतर उज्जवल करना भैया। मैं तो ये एकदम पूरा का पूरा संपूर्ण परिपूर्ण ज्ञानानंद का सागर परमात्मा, ये शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू केऊ केट लो कर विचार तो पाम। ये शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुख धाम, ऐसा ज्योति सुख धाम भगवान आत्मा ये मैं हूँ, ये चैतन्य परमात्मा आनंद की खान, आ हा हा, सुख शांत रस से लवालब भरा में आत्मा राम बस, लबालब भरा छलाछल भरा उछलता हुआ परमात्मा, आहा हा हा, ये मैं हूँ। इधर जब रस आता है, इधर परिणति झुकती है, तो बाहर का अपने आप जो सुधरना है जो सुधर जाता है, छूटना है वह छूट जाता है। सहज क्रिया है ये इसमें कुछ करना धरना नहीं रहता है। क्योंकि एक ही जगह काम करेगा ना, उपयोग इधर काम करेगा तो बाहर में क्या करेगा? उदासीन भाव रहता है बाहर से, तो आहा स्व में आसीन पर से उदासीन ऑटोमेटिक रहता है। 10 जनों के साथ खड़ा रहे तो भी स्व में आसीन रहता है, बाहर में बातचीत होती रहे तो बोले ये परद्रव्य की क्रिया है और राग है, जितना चल रहा है बस छूटने के लिए है, जितना शेष बचा है वो सब छूट जाएगा क्रम अनुसार। लेकिन मैं तो जो हूँ सो हूँ, एक ज्ञेयक भाव हूँ, एक शुद्धात्मा, एक परमात्मा, ये मैं हूँ बस। मेरे घर में क्या कमी है भाई? देखो उपद्रव्यों को पहले तो लाऊं और फिर उसको छोड़ूं, ये तो ये अभी जब तक देखो चल रहा है कि उदय चल रहा है या सहयोग चल रहा है, तो वो उनसे भिन्नता जब हो जाती है तो न तो उनको हटाना है, न उनसे राग करना है, न उनसे द्वेष करना है, ये के खाते में चले जाते हैं। तब जब इधर एकाग्रता बढ़ती जाती है तो उधर लक्ष्य मिल जाता है। इस तरह से विभाव से भेद ज्ञान, पहले पृथकता होती है विभाव से, फिर विभाव छूट जाते हैं अपना में। तो कहा कि वास्तव में तो अंतरंग से विभाव छूटने चाहिए, वे नहीं छूटते क्योंकि उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। ज्ञान सच्चा सही मार्ग पकड़े बिना, दो द्रव्य की भिन्नता जाने बिना और अपने भिन्नता जान के अपने स्वभाव की महिमा के स्वभाव के अंदर में अहम पना करे चुके, तब विभाव जाके छूटते हैं, नहीं तो विभाव कैसे छूटते हैं? वन में रहो चाहे घर में रहो, जो निज में समाये रहते हैं, हर काम जगत का किया करे, नहीं प्यार किसी से करते हैं। घर में रहो चाहे वन में रहो, निज में समाये रहते हैं, हर काम जगत का किया करे, बाहर में रहे तो सब चलता है, लेकिन नहीं प्यार किसी से करते हैं, एकत्व ममत्व किसी से नहीं करते हैं। एक आत्मा के साथ जिसका अपनापन हो जाता है ना, एकत्व हो जाता है ना, वो बाहर कहीं एकत्व नहीं करता है। मैंने खड़ा दिखेगा, तो जैसा जितना अभी उदय भाव चल रहा है वो चल रहा है। जब उदय से और उदय बाहर के संयोग और उदय से जब न्यारा अपने को देख लेता है ना, तो जब न्यारी वस्तु में जब एकत्व नहीं रहता है ना, तो उसमें रस अपने आप नहीं रहता है, रहता ही नहीं है।
ये तो अपने लौकिक सब जानते हैं ये सब चीज तो, कि जहाँ अपनापन था तो उसके प्रति कितने विचार आते थे, और जब अब परायापन हो गया तो अब कभी आते हैं तो भी ऐसे करके छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है ना, हुआ उनका वो जाने, अपना अपन जाने, अपने को क्या लेना देना है? और जब जहाँ एकत्व तो होता है तो उसकी चिंता करता रहता है, अरे उनके ये हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, क्या उपाय करें। और जब पृथकता हो जाती है तो बोला उनका वो जाने, अपन अपना जानो, बस बात खत्म। तो ये पृथकता हो जाती है तो अपने में अपनापन हो जाता है, तो विवाह छूट जाता है। छूटने की व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। पहले तो अपना माने और फिर उनको छोड़े, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। ये तो परद्रव्य की क्रिया को अपना मानता था, तब कहा कि परद्रव्य तो तेरा है ही नहीं, ये जो परिणाम जो होते हैं ना वो तेरे हैं। अब ये परिणाम के पीछे लग गया तो बोले ये परिणाम तो परिणाम के है, लेकिन तू तो जानने देखने वाला है। अब जानने देखने वाला आया तो बोले मैं परिणाम को जानने देखने वाला हूँ, तो बोले नहीं नहीं, हूँ जाननार्थ हूँ। हा, ये जानने देखने वाला है तू तो अपने ज्ञायक भाव में टिका हुआ रह के जानने देखने वाला है, करने वाला तो तू है ही नहीं। जब ऐसा अंदर से पता चले तो उसका ज्ञान सच्चा होता है। अभी ज्ञान सम्यक हुआ, श्रद्धा सम्यक हुई, तो उसके बाद में ये जो बाहर में बाहर में आता है, तो उसमें क्रम काल में अपने आप जो क्रम पड़ता है, जो 11 प्रतिमाएं आई है, गुणस्थान आए हैं, वो पर्याय में होते हैं, बनते हैं, लेकिन ज्ञानी तो यहाँ रहता है वो सब में। ज्ञानी तो निज में रहता है, ज्ञानी तो अपने में मस्ती करता है। बोले मैं तो वो अचल अडिग हूँ, मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है, मैं अपनी जगह से हिलता ही नहीं हूँ। चाहे अनंत सिद्ध अवस्थाएं भी आ जाएगी ना, तो मैं तो अवस्थातीत हूँ। उस समय में भी, उस समय में भी जो अवस्थाएं यहाँ स्वभाव के आश्रय से आई है, लेकिन वो भी समय समय में नई नई आती है, चाहे शुद्ध 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 आए, लेकिन मैं तो वो का वो हूँ, मैं तो हूँ सो हूँ। हा, महिमा स्वभाव की है, महिमा अपनी है, महिमा पूर्णता की है, महिमा अनादि अनंतता की है, एक रूपता की है, अपने ज्ञायक रस की है महिमा। जिसको यहाँ महिमा आवे उसको बाहर की महिमा छूट जाती है। जब बाहर की महिमा छूट जाती है तो वहां लक्ष्य ही नहीं जाता है। लक्ष्य नहीं जाती है तो क्रिया क्या करेगा? क्रिया क्या करेगा? वो छूट जाती है, अपने आप निष्क्रिय परमात्मा को देखता है बस। कौन करे। गुरुदेव जी बोलते थे पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। लोगों को आश्चर्य लगता है कि क्या बात बोलते हो, आज तक कभी पेट्रोल के बिना गाड़ी चली क्या? कि बोला तुझे पता नहीं है, षटकारक और 5 समवाय का। पेट्रोल भरा भी हो तो नहीं चलती, ड्राइवर खड़ा हो तो भी नहीं चलती भैया। उसकी जब चलने की योग्यता होती है तो 5 समवाय होते हैं। ये जब पता होए तो कौन किसको करे बताओ। योगानुयोग जब जैसा परिणमन होता होता उस समय 5 समवाय हाजिरी रहती है, होती है ना? तो कौन करे, कौन मिलावे, क्या करे? जानन देखन हार हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ, एक परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ये गुरुदेव ने क्या सिखाया है, अपने को निर्भर कर दिया। ओहो हो, इतनी सुंदर बात। और सेठ तूने 5-4 लाख रुपया दिया है, उससे कोई धर्म नहीं होगा, देख लेना। अगर मान कसाय नहीं है, शुभ भाव हुई तो पुण्य बंधेगा, नहीं तो पुण्य भी नहीं बंधेगा। तो किसकी ताकत है ये कहने की? लोग तो चापलूसी करते रहते हैं कि अरे इनको खुश रखो तो ये दान दे देंगे, मंदिर बनवा देंगे, दान दे देंगे। गुरुदेव सिंह बोलते हैं मंदिर के एक एक परमाणु, एक एक ईंट अपनी योग्यता से आई है, कौन बनवाए मंदिर? बोले अगर अहोभाव आया है देवशास्त्र गुरु के तो शुभ भाव हुआ है तो उससे पुण्य बंध जावे, लेकिन धर्म नहीं है। अरे कैसे निष्प्रह थे सेठ, धर्म नहीं है। कौन बतावे ये बातें, अपने को बताओ। ऐसे गुरुदेव जी का कितना उपकार भाषित होता है कि ये बातें कौन बताते हमें। हम तो इसी में धर्म बुद्धि मान ही रखे थे कि या तो नहीं है तो चलो दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो तो ये सब छूट जाएगा, और नहीं है तो अभी गृहस्थ अवस्था में तो यही करने लायक है। अरे गृहस्थ अवस्था में भेद ज्ञान करने लायक है, तो ये अपने आप जो होता है छूट जाता है, वो अपने आप क्रम अनुसार आने की व्यवस्था है।
लेकिन गृहस्थ अवस्था में वेद ज्ञान करने के लिए आवश्यकता है, प्रथम से प्रथम वेद ज्ञान का है। वेद ज्ञान ही एक महामंत्र है जिससे कि जीव का कल्याण हो सकता है। सब द्रव्य जगत में स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता न करता, अमिट अनादि है। जीवर पुद्गल नाचे यामी कर्म उपाधि है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सब द्रव्य स्वतंत्र है। लोक के सब द्रव्य सब अपने में परिपूर्ण है, सबकी पर्याय क्रमबद्ध है अनंत काल तक की। किसमें करना है बताओ? ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हो बस। ज्ञाता दृष्टा का चॉकलेट खा लो एक, तो ऐसा मीठा मुंह हो जाएगा, उसके बाद में बस उसी का रस पड़ जाएगा। जैसे किसी बच्चे को कोई चॉकलेट पसंद आ जाती है ना, तो बार बार में वही मांगता है। हमारे यथार्थ को कोई पसंद आ जाती है ना, तो नहीं मुझे तो वही वाली चाहिए, वही वाली चाहिए। क्यों मांगता है? कि उसको पसंद आ गई। तो वैसे ज्ञाता दृष्टा की चॉकलेट खा लो, यही एक पसंद आ जाएगी तो सब समय में बस मैं ये आ गए, मैं बस मैं बस हूँ, बस मैं हूँ। हर समय बस मैं ही हूँ, बस मैं हूँ, बस मैं हूँ तो मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। ये सब जब सब ख्याल में रहता है तो फिर बाहरी क्रियाओं का रस नहीं रहता है, कर्ता तो होता ही नहीं है। पटद्रव्य की क्रिया का कर्ता तो बनेगा ही नहीं, लेकिन जो क्रिया हो रही है उसका रस नहीं रहता है। बस एक स्वभाव का रस चढ़ता रहता है, स्वभाव की महिमा आती रहती है, अपने में अपनापन का अगाढ़ता बढ़ती जाती है कि ये रहा मैं, ये देखो कितना, हाँ बाहर से कितना भी कुछ हो जाए लेकिन मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता, मेरे समीप कोई आ ही नहीं सकता। ऐसा मैं निखालिश निखालिश एकदम सुरक्षित परमात्मा जिसको कहते हैं, अपनी सीमा में सील्ड भगवान आत्मा, जहाँ किसी का प्रवेश नहीं। ऐसा जो अपने में सही ज्ञान करे तो उसे भेद ज्ञान होके तो ऑटोमेटिक जो प्रक्रिया होती है हो जाती है। लेकिन बाहरी क्रियाओं से धर्म बुद्धि छूट जाती है, अहम बना छूट जाता है, और स्वभाव में अहम बना के मोक्ष मार्ग अपने आप सरपट दौड़ने लगता है। इस तरह ऐसा ऐसा उपाय है, मतलब अंदर का उपाय है। बाहर से छोड़ के माने कि हम धर्मात्मा हो गए, तो बोले ऐसा नहीं है भैया, तू तो अपने को आत्मा मान ले, धर्मात्मा मत मान। बस तू तो अपने को आत्मा देख ले कि मैं तो आत्मा हूँ। तो जिसको आत्मा पसंद आ जाए उसको धर्म प्रकट हो जाता है, वो धर्मात्मा हो जाता है अपने आप, है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बता अनंत उपकार है, जिन बाणी वंदना शतवारी है। लो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम परिश्री सतगुरु देव की जय हो। कारण परमात्मा आत्म द्रव्य की जय हो।